अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज हम आपके लिए बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा बाइट्स। मुझे घर से भी फरमाइश थी तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं। आज हम पिज़्ज़ा बाइट्स बनाएंगे पतीले में और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। 4 स्टेप्स में है, आपने हर स्टेप को फॉलो करना है और इंग्रेडिएंट्स को बहुत ध्यान से नोट करना है। स्टेप 1 में सबसे पहले हम बनाएंगे डो और उसके लिए हम 2 कप मैदा लेंगे। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आपने उसके मुताबिक ले लेने हैं। 2 यीस्ट के पैकेट जाएंगे इसमें, ये इंस्टेंट यीस्ट है। अब इसमें 2 चम्मच नीडो जाएगा। नीडो मिल्क आराम से हर जनरल स्टोर पे मिल जाता है, आपने यही ले लेना है, ठीक है। अब इसमें जाएगा दही, नमक और चीनी। तो जो मेजरमेंट है वो आपको शो हो रही है, वो आपने उसके मुताबिक ही ले लेनी है। डो हम बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम सी गूँदेंगे और अब इसमें ऑयल जाएगा और डो जो है ये जो डो तैयार होगी इससे मैं 4 पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार करूँगी, लेकिन आप इससे ज़्यादा पिज़्ज़ा बाइट्स भी बना सकते हैं, 7 से 8 बन सकते हैं इससे में आराम से। तो अब हमने इसमें डाला है एक अंडा और उसको हाथों से मिक्स किया है और इसको उसके बाद हम नीम गर्म पानी से गूँध लेंगे, ठीक है। नीम गर्म पानी से आपने डो को गूँधना है, 3 घंटे उसको रेस्ट देना है और गूँधने का तरीका ये है कि डो जो है वो आपके हाथों को चिपकनी नहीं चाहिए, ना ही बर्तन को चिपकनी चाहिए। अगर आपके हाथों को और बर्तन को डो चिपक रही है, आटा चिपक रहा है, तो आपने क्या करना है, ड्राई मैदा लेना है और वो शामिल करके उसको थोड़ा-सा और गूँध लेना है, तो फिर ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये डो जो है अगर आपकी बच जाए तो आप इसको शॉपर में डाल के अच्छा सा एयर टाइट करके उसको नॉट लगाएँ और फ्रीज़ कर लें। जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको थोड़ी देर पहले निकाल लें इस्तेमाल से और आप इसको आराम से इस्तेमाल कर लें। इसको आप इस तरह से स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैंने बर्तन ले लिया, उसको मैंने ग्रीस किया है और डो का अच्छा सा पेड़ा बना के मैंने इसमें इस पेड़े को रख दिया है और ऊपर से भी ऑयलिंग कर दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो। और उसके बाद मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए और मैं इसको किचन में ही रखूँगी। ऊपर रुमाल से इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा, इतना ठंडा नहीं है। ये देखिए अब डो अच्छी से तैयार हो गई है और एयर पॉकेट्स इसमें नज़र आ रही हैं आपको और इसका साइज़ भी पहले से डबल हो गया है। तो इसको निकालते हैं बर्तन में और एक दफ़ा फिर इसको पंच करेंगे ताकि इसकी एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएँ और इसको दोबारा अच्छा सा पेड़ा बना के इसको डो को बर्तन में रख देंगे कवर करके और इसके बाद हम अपना दूसरा काम स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए अब अच्छे से दोबारा हमने इसका पेड़ा बना लिया है और बर्तन को ऑयल लगा हुआ है, उसमें हम ऐसे इसको रख देंगे और अगर ऑयल की ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा और लगाएंगे इसको और इसको दोबारा रेस्ट देंगे। फिर इसके बाद जाएंगे हम स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में मैं चिकन तैयार करूँगी पिज़्ज़े के लिए। आपने उसको बहुत ध्यान से फ़ॉलो करना है। मेरा चिकन जो है ये वेट में 1 से 1.5 किलो है। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लेना है, आप कम लेना चाहें तो कम ले लें और उसके मुताबिक ही आप इंग्रेडिएंट्स उसमें डालें, ठीक है। मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, काली मिर्च डाली है, धड़ा मिर्च डाली है। अब थोड़ा-सा ही ऑयल जाएगा, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 चम्मच मज़ीद ऑयल पतीली में लेंगे और उसमें थोड़ा-सा गार्लिक चॉप करके डालेंगे, उसको ब्राउन करेंगे। फिर उसके बाद उसमें टमाटो प्योरी डालेंगे। टमाटो प्योरी आपने तैयार करनी है, टमाटर में थोड़ा-सा पानी डालना है और उसको ब्लेंड करके आपने चिकन में शामिल कर देना है और उसको उस वक़्त तक पकाना है जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए और उसके बाद उसमें आपने चिली गार्लिक सॉस डाल देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया है चिकन तैयार। उसके बाद सॉस की तरफ आते हैं, ये स्टेप 3 है और सॉस में जाएगा टमाटर, प्याज, लहसुन, धड़ा मिर्च और नमक। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे पानी डालकर। अच्छा फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा कि मेरी सॉस और मेरा जो चिकन है वो ज़्यादा है, ठीक है। मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लिया, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। अब जब हमने ब्लेंड कर लिया इन सब चीज़ों को सॉस के लिए, तो इसमें जाएगा सोया सॉस का आधा कप और सिरके का आधा कप। मैं ये चीज़ें तैयार करके स्टोर कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ अपने पास। थोड़ी सी काली मिर्च अब डालेंगे इसमें और नमक तो हमने पहले ही डाल लिया है। तो अब इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो मैं कह रही थी कि मैं ये चीज़ें अपने पास तैयार रखती हूँ, बच्चे जिस वक्त फरमाइश करें। डो भी मेरे पास तैयार होती है, जब ना हो तो उसको मैं डो को तैयार कर लेती हूँ और जल्दी से बच्चों की फ़रमाइश पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब सॉस की फ़ॉर्म क्या हो गई है। इसमें अब हम लास्ट में डालेंगे केचअप, लेकिन केचअप आपने ध्यान से डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो सॉस आपकी ज़्यादा मीठी हो जाएगी।
अब हम लास्ट में आते हैं स्टेप 4 की तरफ। ये वाला जो स्टेप है ये हमारा असेंबलिंग का स्टेप है, क्योंकि हमारा चिकन भी तैयार हो गया है, हमारी सॉस भी तैयार हो गई है और डो भी तैयार है हमारी। तो इसको एक दफ़ा पंच करेंगे फिर, और इसको हम अब रोटीज़ की बनाएंगे और इसको सेट करेंगे थोड़ा-सा रोलर के साथ और थोड़ा-सा हाथों के साथ। हमने इसको बहुत बारीक नहीं करना, एक चपाती की तरह नहीं बनाना। इसकी हमने थोड़ी-सी मोटाई का ख़्याल रखना है, इसको थोड़ा-सा मोटा रखना है। तो अभी आप देखिए कि मैं इसको रोलर के साथ सेट कर रही हूँ, तो जहाँ से मुझे ये थोड़ी मोटी लगेगी, पतली लगेगी, उसको मैं हाथों के साथ सेट कर दूँगी। इसका साइज़ इक्वल होना चाहिए, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। और पिज़्ज़ा बाइट्स की जो रोटी है उसका साइज़ इक्वल रखने के लिए मैंने स्टील का ग्लास लिया है और इक्वल साइज़ में मैंने डो के पीसेस काट लिए हैं। ये लास्ट वाला जो स्टेप है ये असेंबलिंग का स्टेप है। इसकी प्रिपरेशन इसकी ज़रा थोड़ी-सी लेंथी होती है। अदरवाइज़ ये तैयार जल्दी ही हो जाते हैं। आपके पास घर में अगर सामान पड़ा होगा तो ये जल्दी से असेंबलिंग करेंगे तो आप आधे घंटे में, पौने घंटे में पिज़्ज़ा बाइट्स आपके हाथ में होंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने कितने ध्यान से इनकी कटिंग की है और बहुत ही आराम से इनको उठाकर मैंने ग्रीस की हुई पिज़्ज़े की प्लेट के ऊपर रखा है, और थोड़ा-सा हम इसको डिस्टेंस देंगे क्योंकि ये थोड़े से स्प्रेड होते हैं और इनको जगह चाहिए होती है। तो ज़्यादा हम इनको भर के नहीं रखेंगे। अब इनकी टॉपिंग करेंगे बारी-बारी। पहले सॉस के साथ करेंगे, फिर चिकन के साथ करेंगे, फिर चीज़ की एक लेयर लगाएँगे और उसके बाद फिर शिमला मिर्च और प्याज़ मैंने काट के रखी है चौकोर साइज़ में, वो इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। चीज़ जो है वो आपने कोशिश करनी है कि मोज़रेला चीज़ ही लें, एडम्स का बहुत अच्छा होता है, वही लें। या पिज़्ज़ा जिसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ लिखा होता है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन चेडर चीज़ मेरा ख़्याल है ना लीजिएगा, ना ही स्लाइस वाला चीज़ लीजिएगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। और क्योंकि हम ये पतीले में बना रहे हैं, पतीले को आपने पहले 1 मिनट के लिए तेज़ आँच के ऊपर गर्म करना है ताकि वो फुल ऊपर तक गर्म हो जाए। उसके बाद आपने इसकी दम वाली आँच कर देनी है और आधे घंटे तक आपने अंदर रख के पिज़्ज़ा बाइट्स की ट्रे, तो इसको आपने पकाना है, ठीक है। दरमियान में अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा मस्ट है। उसके बाद आप इनको बाहर निकालें और इनको देखें ये काफ़ी गर्म है, हाथ से अभी मैं इनको टच नहीं कर सक रही हूँ। नीचे से आपने देखा है कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। मैं भी आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो अभी ये बहुत ही मज़ेदार बने थे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए हैं, बल्कि बड़ों ने भी खाए हैं और सबने बहुत तारीफ़ की है। आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे फ़ीडबैक देना है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरा जो बाकी जो डो बच गई थी, वो मेरा जो केक बनाने वाला पैन था उसमें मैंने बाकी सारा बैटर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारा उसमें स्टेप बाय स्टेप किया है, उसमें सेट किया है, और एक मैंने अपने केक वाले बर्तन में पिज़्ज़ा बना लिया क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़े वाली ट्रे एक ही थी, तो उस इसकी मैं पहले सेटिंग कर चुकी थी। तो अब मैंने इसको उसमें से निकाला है, थोड़ा मुश्किल था उसमें से निकालना, तो मैंने इस ट्रे में इसको निकाला है। तो आप ये देखिए ये उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है, एकदम सॉफ्ट और मुँह में घुलने वाला बना है। बस इसमें ओरिगानो मैंने नहीं डाला, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, और इसका ऊपर कलर नहीं आया है, ठीक है। पतीले में कलर ऊपर नहीं आता है, वो आपने तवा तेज़ गरम करके, लोहे का तवा तेज़ गरम करके इसको आपने ऊपर से हीट देनी है तो ऊपर कलर आ जाएगा। और नीचे से भी ये देखें कितना अच्छा सा पक गया है, इसका चीज़ भी अच्छा सा मेल्ट हो गया है। आज तो बहुत ही मज़ा आया है, सबने बहुत तारीफ़ की है और मुझे बहुत खुशी हुई है। आप भी ये बनाइए अपने घर वालों के लिए बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, और तारीफ़ें लूटिए। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। इसकी प्रिपरेशन थोड़ी-सी लेंथी होती है, लेकिन स्टेप सारे इसके ईज़ी हैं। तमाम स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए, तमाम इंग्रीडिएंट्स को इसमें शामिल करते हुए आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।